सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। उससे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज एटम। ओके, सो एटम इज बेसिकली अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम किसी एलिमेंट को तोड़ना शुरू करें और उसे तोड़ते तोड़ते ऐसे एक स्टेज पे पहुंच जाए जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, वो होगा एटम। इसका मतलब atoms cannot be further divided. That is the structural unit of an element. सारे एलिमेंट्स एटम से बने हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके अलग अलग वेट होते हैं, एटॉमिक मास, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। ओके, सो अब आप इसे देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हैं इस स्ट्रक्चर को देख के कि एटम क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले, एक बिल्डिंग जो है वो काफी सारे ईंटों से बनते हैं। इसका मतलब ब्रिक्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन बिल्डिंग। जस्ट लाइक दैट एटम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। नाउ आप एटम को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लगभग सोलर सिस्टम की तरह दिखता है। इसके सेंटर में भी एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ऑर्बिट्स है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर, वो और सेंटर में, इसका मतलब सेंटर में जो है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहां पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स है। लेकिन यहाँ सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स है वो चार्ज्ड नहीं है। ओके, वो न्यूट्रल है। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे जो ऑर्बिट्स है वो अलग अलग प्लेन्स पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम के जो ऑर्बिट्स है वो एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है, उसमें हम बाद में आएंगे। पहले एटम्स का जो डिस्कवरी है उसके हिस्ट्री पे एक नजर डालते हैं। ओके, नाउ पहला है जे थॉमसन। जे थॉमसन, जे अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, an atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it. Let me explain. आप लोग वाटरमेलन देखे हो? वाटरमेलन का जो लाल वाला पार्ट होता है वो, और जो सीड्स होता है, मान लीजिए लाल वाला पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, लाल वाला पार्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और इसमें जो बीज है वो एम्बेड इन इट जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो तरबूज होता है उसमें से जो लाल वाला पोर्शन होता है वो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, और बीज होगा इलेक्ट्रॉन। ये था जे थॉमसन का प्रोपोज्ड मॉडल ऑफ एटम। दूसरा है द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा मैग्नीट्यूड पे। इसका मतलब ये अगर +5 होगा ये भी -5 होगा, ताकि वो दोनों न्यूट्रल हो जाए। ओके, सो इसमें से बहुत सारे गलतियां, बहुत सारे खामियां थी। उसके बाद आया रादरफोर्ड। रादरफोर्ड ने क्या किया? रादरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ओके, कैसा एक्सपेरिमेंट? नाउ रादरफोर्ड ने जो किया वो एक पतली सी गोल्ड फॉयल जो है उसको बीच पे रख के, आप देख सकते हैं, उसे अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया। इसका मतलब उसके तरफ अल्फा पार्टिकल फेंक रहे थे, और चारों ओर एक डिटेक्शन स्क्रीन लगा दिया। अगर जे थॉमसन का प्रोपोज्ड मॉडल सही रहा तो अल्फा पार्टिकल, ऑल ऑफ इट, मैक्सिमम मोर ऑफ इट शुड बी रिबाउंड, उस पे बाउंस होके वापस आ जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। द रिजल्ट्स आर अनएक्सपेक्टेड। क्या था रिजल्ट? ओके, रिजल्ट था मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो पास थ्रू हो गए, गोल्ड फॉयल से निकल गए। बहुत से कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब अपने रास्ते से भटक गए।
जस्ट अ फ्यू डिग्री, बाय अ फ्यू डिग्री भटक गए, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए और बहुत से कम अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो गए। तो इस जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला वो था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ओके। सेकंड था, नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो डिफ्लेक्ट हो रहा था वो नेगेटिव पार्टिकल की वजह से हो रहा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके। सो जब पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के पास से गुजरता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। यह था दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन, all positive charge and mass of any atom, यहाँ पे गोल्ड एटम लिखा है, in very small volume within atom, ये भी बहुत स्मॉल वॉल्यूम में है। जो पॉजिटिवली चार्ज एंड मैक्सिमम मास ऑफ एटम है, ये भी बहुत कम जगह पे है। ओके, नाउ Rutherford model, it proposed that there is positively charged matter in an atom called nucleus। इसका मतलब सेंटर पे एक बहुत कम जगह पे न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रहते हैं। ओके, एंड नियरली ऑल ऑफ द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस। एटम का जो मास है वो सिर्फ न्यूक्लियस पे ही होता है, उसके बाहर नहीं। द इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिट पे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम। ओके, ये था रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसमें भी थोड़े खामियां हैं। आखिर में आए बोर, नील्स बोर। बोर जो कि अपना एक खुद का मॉडल प्रपोज किया, वो था ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate any energy. Okay? इन दोनों को मिला के, बोर और रदरफोर्ड, इन दोनों को मिला के हमें मिला एक पूरा एटम जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, सारा मास न्यूक्लियस पे ही है एटम का। उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन अपने अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं, एक और पार्टिकल रह गया। वो कौन सा पार्टिकल था? वो था न्यूट्रॉन, जिसका पता किसी ने भी नहीं लगाया। लेकिन in 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge but mass equal to the proton. Okay, these particles are called neutron.